हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना एक्सरसाइज 18B। ठीक है, ये आपका सेंट मैरीज का मैथ्स की बुक से चैप्टर 18 का ये बी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका पहला हमने कर लिया है एक्सरसाइज 18A। तो उसमें हमने पेरीमीटर और एरिया, ये हमारा चैप्टर है, तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना सीख लिया था, है ना। स्क्वायर का हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर जो भी ट्रायंगल होंगे, स्केलिन होगा, आइसोसेलेस होगा या इक्विलैटरल होगा, तो उसके तीनों साइड को ऐड करना है। कुछ कुछ के लिए हमें फॉर्मूला भी मिले थे, है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर पेरीमीटर दिया हो तो हम साइड कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें पेरीमीटर दे दिया है ना, पेरीमीटर हमें दे दिया और हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक, पेरीमीटर दे दिया और हमें इसका लेंथ या ब्रेड्थ फाइंड करना है, सॉरी एरिया में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ब्रेड्थ फाइंड करना है और इसका पेरीमीटर एंड लेंथ, ये लेंथ हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर हमारा है P और P इक्वल टू है हमारा कितना, 160। ठीक है ना, पेरीमीटर है हमारा 160। ठीक है, और लेंथ है हमारे पास, लेंथ इक्वल टू है हमारे पास 25। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और इक्वल टू हमारा मिलेगा क्या, पेरीमीटर 160। ठीक है, और इसमें लेंथ तो है हमारे पास भाई 25, ब्रेथ हमें नहीं पता, तो ब्रेथ हम ऐसे भी ही लिख लेते हैं, और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 160। ठीक है, अब ये 2 को मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लाता हूँ और ये 2 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है ना। तो बचेगा क्या, इधर हमारा 25 प्लस B और इक्वल टू 160/2। ठीक है, ये कटेगा तो आएगा हमारा 80। ठीक, अब क्या करते हैं, B फाइंड कर लेते हैं। B इक्वल टू 80 माइनस 25। ठीक है, तो हमें क्या मिलना है, हमें मिल जाएगा 55 सेंटीमीटर। ये हमारा ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला का आंसर मिल गया, ब्रेथ। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, तो इसको मैं अरेंज करूँगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। लेंथ दिया हुआ है हमारा, P तो है हमारे पास भाई, P को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और इसको फिर हम लोग अरेंज नहीं करेंगे। ये हमारा है 160 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और लेंथ हमारा दिया हुआ है, लेंथ कितना है 60, ये हम सेकंड पे चले हैं। ठीक, ब्रेथ हमारा नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फिर से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए है। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 160 और 160 इक्वल टू हमें 2 टाइम्स ऑफ, ये मिल जाएगा 60 और प्लस B, क्योंकि B हमें नहीं पता तो हम B वैसे ही रखते हैं, है ना। 2 को इधर लाइए, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, और अब मिलेगा क्या 60 और प्लस B। 60 को लाइए इधर, तो ये हो जाएंगे 80 माइनस 60 इक्वल टू B। ठीक है, और अब क्या मिलेगा 20, ये हमारा B मिल गया 20 सेंटीमीटर। भाई ये देखिए, आपको सेंटीमीटर जो यूनिट है वो यूनिट रखना है। जैसे आंसर में आपने अगर यूनिट नहीं रखा तो फिर वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ मिल गए। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और मैंने पहले ही मिटा दिया, उसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैं छोड़ देता हूँ, बाकी नीचे का मैं इरेज कर लेता हूँ, ये सब इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें तो फिर से हमें लिखना है। ठीक है ना, चलिए
तो आ जाइए, इसमें अब हमारा क्या है, थर्ड में ये हमारा लेंथ दिया हुआ है 56.5 और ब्रेथ ये नहीं पता, ठीक है। अब पेरीमीटर P इक्वल टू क्या फाइंड करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो P हमारा है 160, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमें दिया है 56.5 और प्लस ब्रेथ नहीं पता तो हम B ही लिखते हैं, ठीक है। 2 को ला के इधर डिवाइड कराए, सेम जैसे सारे क्वेश्चन है वैसे ही है, 2 को डिवाइड कराए इधर लाकर 180 हो गया और फिर मिलेगा क्या हमारा 56.5 और प्लस B, ये 56.5 ला के इधर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, 80 माइनस 56.5, उधर प्लस था इधर आकर माइनस हो जाएगा, लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 23.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे हमारा ब्रेथ, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड का आंसर हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये पेरीमीटर का क्लियरली समझ में नहीं आया तो इसका फर्स्ट वीडियो है वो आप देख लेंगे ताकि आपको वो सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएं, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर दिया है और वाइड दिया है और हमें इसका क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया है। P इक्वल टू आपको दिया हुआ है, सबका ये डिफरेंट होगा। P हमारा है 86 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी रेक्टेंगल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है अच्छा लेंथ भी लिख लेते हैं, चलिए। वाइड दिया है मतलब ब्रेथ दिया हुआ है हमारा कितना 18 सेंटीमीटर, लेंथ हमारा नहीं पता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इंक वाले से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, वैसे अब सही लिखने की कोशिश करूँगा। चलिए तो P इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। और पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है कितना 86 और ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ फाइंड करना है, ब्रेथ दिया है कितना 18, ठीक है। तो पहले इधर डिवाइड कराइए तो 86/2 इक्वल टू लेंथ प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेथ 18, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 43 और ये 18 को मैं ला के इधर क्या करता हूँ, लेस करा देता हूँ, तो हमें लेंथ मिल जाना है। तो ये हो जाएगा 33 और 8 गए तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है 120, पेरीमीटर कितना है 128 सेंटीमीटर, ठीक। वाइड मतलब ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, लेंथ हमारा नहीं पता, ठीक है ना। तो पेरीमीटर P इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। P हमारा है 128 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमारा फाइंड करना है, ब्रेथ है हमारा 25, ठीक है। 2 को ला के इधर डिवाइड कराइए तो ये हो जाएगा 64, ये 2 से हमने इसको डिवाइड करा लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई है ना, इस साइड दूसरे साइड लाएंगे तो डिवाइड होगा, 64 हो गया। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छा मैं थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 64 इक्वल टू ये लेंथ प्लस 25 ला के इधर लेस करिए, 64 माइनस 25 इक्वल टू लेंथ, लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, तो 39 हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया सेंटीमीटर, ठीक। कोई डाउट तो नहीं लग रहा है कि 39 है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको रेज कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, हमारा सेकंड का, इसको मैं रेज कर देता हूँ। थर्ड हमारा है पेरीमीटर दिया हुआ है 151, पेरीमीटर कितना है
151 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा है 29.5। एक मिनट में इसको सही लिख लेता हूँ, 29.5 सेंटीमीटर और लेंथ हमारा नहीं पता। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर कि इसका हमारा लेंथ क्या आएगा। तो P इक्वल टू होता है क्या, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होगा ना, और हमारा P है कितना 151 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ तो नहीं पता, ब्रेथ है हमारे पास 29.5। ठीक है, 2 से पहले डिवाइड करा लिए तो क्या हो गया हमारे पास 151/2, तो ये हो जाएगा 7 और 5.5। ठीक है, इक्वल टू लेंथ प्लस 29.5। ठीक, अब 29.5 को हम इधर दूसरी साइड लाते हैं तो ये लेस हो जाएगा, 75.5 माइनस 29.5 इक्वल टू लेंथ। लेस करेंगे तो आ जाएगा 0 और ये 15 में 9 गए तो आएगा 6 और ये हो गए 6 में 2 गए तो ये 4, 46 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा लेंथ। ये सेंटीमीटर भाई लिखना है साथ में। ठीक है ना, तो ये हमारा रहा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। ये हमारा हो गया इरेज। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर, each side is to be fenced with 4 round of wire. What length of wire is needed and find the cost of fencing at the rate of 25 रुपीज़ पर मीटर। 1 रुपीज़ का ये इतना कॉस्ट भी है और हमें फेंसिंग करना है। इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोई लैंड है और इसको हमें टेढ़ा चल रहा है क्या जी, है भाई, सीधा करते हैं। 1 मिनट में कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई फिगर है क्या। चलिए देखिए, तो ये रेक्टेंगुलर हमारे पास एक कोई फील्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको हमें, अगर हम इसमें बाड़ा लगाएं, ठीक ना, तो बाड़ा पे एक साइड का मैं दिखा रहा हूँ, ये एक लाइन, ठीक है, ये 2 लाइन, ठीक, इसके बाद ये 3 लाइन और फिर ये 4 लाइन। इसी तरह इधर भी ऐसे ही 4 लाइन करना है। ठीक, फिर इधर भी करना है और फिर इधर भी करना है। जैसे आपने देखा होगा फेंसिंग घेरा, जो तार का घेरा लगाते हैं उस तरह का। तो वैसे हम 4 बार जब तार को राउंड करेंगे तो पेरीमीटर का ये 4 टाइम्स हो जाएगा और फिर उसका कितना मीटर होगा उसका कॉस्ट भी दिया है 25 रुपीज़, तो वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमारा लेंथ देखते हैं कि क्या है। तो लेंथ इक्वल टू है 0.7 किलोमीटर। तो अगर मीटर में चेंज करें, क्योंकि कॉस्ट तो मीटर में पूछा है, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो ये हो जाएगा 700 मीटर। अब हमारा ब्रेथ है 0.5 किलोमीटर, तो ये भी हो जाएंगे 500 मीटर। सेम यही प्रोसेस करना है। अब हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है हमारा 700, ब्रेथ है हमारा 500। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 × 1200 मतलब 2400 मीटर। अब अगर 4 टाइम्स राउंड करेंगे तो 4 टाइम्स हमारा हो जाएगा कितना, 4 × 2400 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 9600 मीटर। इतना हमने वायर यूज किया। अब इस वायर का कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ वायर ये हो जाएगा हमारा 25 रुपीज़ पर मीटर है ना। तो 25 × 96
100 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाना है। तो ये हो गए 2 0, ठीक, 25 और 6 150, 15 बचा, 25 9 225, 225 और 15 240। तो ये आपका 2,40,000 बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ गया जी। ये रुपीज़ हमारा कॉस्ट हो गया, ठीक है। इसको मैच कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हमारा कॉस्ट है। चलिए मैं इसको रेज करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। छूट रहा है क्या? चलिए तो अगले पेज वाले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये अगर आपको दिख नहीं होगा तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा, और आपकी बुक में भी देखिएगा, आपकी बुक में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अनिल रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 60 मीटर 4 टाइम्स, ठीक है। एंड व्हाट डिस्टेंस, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक। ये दो चीज़ें हैं। तो एक पे अनिल उसको राउंड कर रहा है, ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इस पर विनय इस पे दौड़ रहा है, ठीक है, राउंड कर रहा है। तो अब इसका जो साइड है वो दिया हुआ है 60 मीटर। ये भी 60 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और अगर रेक्टेंगल की बात करें तो ये दिया है 180 मीटर और ये 110 मीटर, ठीक है। चलिए तो अब यही देखना है कि ये 4 टाइम्स राउंड कर रहा है और ये 2 टाइम्स राउंड कर रहा है विनय। इसको राउंड कर रहा है अनिल, ठीक, और इसको राउंड कर रहा है विनय, ठीक है। अब ये देखेंगे दोनों का डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो रहा है। इसका पेरीमीटर हो जाएगा P = 4 × 60, 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएंगे 240 मीटर। और अगर ये 4 राउंड करेगा तो 4 राउंड से जब करेंगे तो ये 4 × 240 मीटर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएंगे 960 मीटर ये रन कर लिया। अब अगर विनय की बात करें तो इसका जो राउंड करा है वो पेरीमीटर हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है हमारा 180 और प्लस ब्रेथ है हमारा 110, ठीक है। देखिए कितना आता है, 2 इंटू ये हो जाएंगे 290, ठीक, मतलब 580 मीटर। अब इसका अगर ये 2 टाइम्स करेगा तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 580, मतलब 0 8 2 16 और 10 और 1 11, 1160 मीटर ये रन कर रहा है और 960 मीटर अनिल ये रन कर रहा है। अब बताइए कौन ज़्यादा रन कर रहा होगा, 960 या 1160? तो 1160 ये विनय रन कर रहा है, तो ये अनिल से ज़्यादा रन कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है वो लेस कर लेते हैं। आपको आंसर में लिखना है विनय रन्स मोर देन अनिल। ये तो हो गया क्वेश्चन में। अब पूछा है हाउ मच, तो अब बताना भी है कि कितना भाई। तो 1160 माइनस 960 ये हो जाएंगे 200 मीटर, ठीक है। बोल रहा हूँ बहुत ध्यान दीजिएगा, 200 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। कितना है, 200 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है कि विनय ने अनिल से ज़्यादा रन किया। कितना ज़्यादा रन किया, तो ये हो जाएंगे 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर, ठीक। चलिए मैं इस पर रेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, आइए चलिए देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 72 मीटर बाई 58 मीटर। अमर वॉक अराउंड इट एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल ही टेक इन टेकिंग 2 राउंड।
रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा, ठीक है। कैसा फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड है। मैं एक बार फिगर भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ये देखिए इस तरह का रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, पहले लेंथ ब्रेथ भी लगते हैं ना। यहाँ पे है 72 मीटर और यहाँ है 58 मीटर, ठीक। दिख रहा है ना ये कलर। अब वो क्या कर रहा है, ये भी 72 हो जाएगा और ये 58 होगा ना। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, तो कितना राउंड कर रहा है? 2 राउंड। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं पहले। P इक्वल टू, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। P इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। जो था वही ठीक था हमारा। तो 2 टाइम्स ऑफ 58 प्लस 72। कोई लेंथ या ब्रेथ पहले लिखिए, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 और 5 12 और 1 13। 2 इंटू 130, ये हो जाएंगे 260 मीटर, ठीक है। अब इसका 2 राउंड करता है, ये टेक 2 राउंड्स, तो हो जाएंगे 2 इंटू 260, मतलब 26 दूनी 52, 520 मीटर। ये इतना इसको राउंड करना है। स्पीड है इसकी 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आपको पता होगा कि टाइम ही पूछा है ना, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस तो है हमारे पास 520। अब जानते हैं ये मीटर में है, तो स्पीड को भी हमें मीटर में ही लाना है, बट दिया हुआ है क्या? 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं इसको कि 3 और किलोमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। आवर नीचे है तो ये 60 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। ये हमारा 6 कटेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। 2 से मैं कटा रहा हूँ तो ये हो जाएंगे 5। तो ये 5/18, अगर ये डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाती, ठीक है। तो 3 इंटू 5/18, ये हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा 15 और बाई जो 18 है वो 18 तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 से कटेगा ये, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 5 से कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 104। अब ये 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 624 सेकेंड्स, और 624 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 10 मिनट और 24 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है, 10 मिनट्स और 24 सेकेंड्स, ठीक है। आप इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। A rectangular garden is 120 meter by 100 meter. How many round of this garden will a boy make if he covers 2200 meters? इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है और इससे हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, और फिर जो हमारा डिस्टेंस दिया है इससे हम अगर पेरीमीटर को डिवाइड कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कितनी राउंड करेगा, तो उसका 2200 मीटर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का वैसे ही पे कर रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है ना, साफ तो दिख रहा होगा। तो P इक्वल टू हमें फाइंड करना है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, लेंथ हमें दिया हुआ है कितना 120, ठीक है, और प्लस ब्रेथ कितना है 100। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 220 मीटर, मतलब 44
440 मीटर। अब कितना राउंड होगा, तो नंबर ऑफ राउंड हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू 2200 मीटर ये दिया हुआ है और ये हमारा पेरीमीटर मिला है, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। मतलब अगर वो 5 राउंड करेगा तो वो 2200 मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 5 राउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, A lid of a rectangular box of side 40 cm by 10 cm is sealed all around the tape with the tape such that there is an overlapping of a 5 cm of the tape। ये क्वेश्चन को आपको मैं अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बखूबी समझ पाएंगे। ये रेक्टेंगुलर वाला एक बॉक्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो अगर इसके ऊपर हम टेप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हमने टेप लगाना शुरू किया, ठीक, ये पूरा लेंथ लगाए, फिर इधर भी लगाए, फिर इधर भी लगाए, ठीक, ये किनारे थोड़ा सा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब यहाँ करने के बाद ये इसके ऊपर ये चला गया, ठीक है, ये टेप तो किनारे किनारे लगाते गए चारों तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर चढ़ गया, तो ये जो चढ़ा है इसी को हम बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा ओवरलैप हो गया, मतलब इसके ऊपर भी चढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका हम पेरीमीटर ही फाइंड करेंगे, प्लस ये 5 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा है वो भी हमें ऐड करना होगा। ठीक, यही बस ध्यान देना है। चलिए, तो हमारा इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारा पता है कितना है 40, ब्रेथ भी पता है कितना है 10, तो ये हो जाएगा 50, 2 टाइम्स ऑफ 50 इक्वल टू हो जाएगा कितना 100 सेंटीमीटर, और प्लस ओवरलैप भी हुआ है, तो टोटल जो होगा, टोटल हो जाएगा 100 प्लस 5, तो ये हो जाएंगे 105 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर तो हमारा 100 है, लेकिन जो टेप यूज हुआ वो टेप यूज हुआ होगा कितना 105 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ टेप ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ टेप कितना हो जाएंगे, लेंथ ऑफ टेप हो जाएगा हमारा 105 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 7 का आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ध्यान से बस समझना था। आज ये क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 4 स्क्वायर टेबल with side 1.2 meter each are placed end to end to form one big rectangular। अगर हम 4 स्क्वायर को जिनकी साइड सेम है उनको मिलाकर अगर हम रखें, जैसे एक ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा स्क्वायर हो गया सेम साइज का, फिर ये तीसरा हो गया और फिर ये चौथा हो गया। मैंने चिपकाया नहीं है अभी, ठीक है। अब अगर इनको हम चिपका दें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अब अगर हम इनको चिपका दें, चिपकाने का क्या मतलब है कि ये 1.2 मीटर है, ये भी 1.2 मीटर है, ये भी 1.2 मीटर है और ये भी 1.2 मीटर है। अगर इन चारों को हम चिपका दें तो ये जो लेंथ है ये तो ये चारों का ऐड हो जाएगा ना, मतलब ये 4.8 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा जब ये चिपका देंगे। लेकिन ये ब्रेथ तो हमारा यही रहेगा ना, तो ब्रेथ हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा कितना 1.2 मीटर, ये तो वही रहेगा। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर बताना है, तो लेंथ और ब्रेथ मिल गया तो पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास कितना 4.8 मीटर, 4.8 प्लस 1.2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 6, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए एक बार फिर से देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसको चिपकाया नहीं है, चिपका के आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कलर में थोड़ा सा चेंज कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 110 बाई 150 इज रुपीज़ ये। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क पर मीटर ईच, यही तो फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। एक ही राउंड है भाई, 2-3 राउंड तो दिया नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम P फाइंड करते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ 110 और प्लस ब्रेथ 150 और इक्वल टू हमारा देखते हैं क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ 260 है ना, ये हो जाएगा 520 मीटर। अब इसी का ये कॉस्ट दिया हुआ है कि पर मीटर कितना कॉस्ट आएगा, ये पूछ रहा है। टोटल कॉस्ट ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 1 मीटर का कितना कॉस्ट होगा ये हमें मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क पर मीटर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 28,600 बाई 520, जो आएगा वो रुपीज़ आएगा। तो 0 से तो 0 कैंसिल, 13 से कटा लें, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 4 बार आया, 13 से कटाओगे तो 26, 0 4 से कटा लो 55 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन, दोनों में सी ऑप्शन ही आया भाई, इसमें भी सी ऑप्शन था, इसमें भी सी ऑप्शन ही आ रहा है, ठीक है ना, 55। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, आ जाइए। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आई होंगी, ठीक है ना। लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:18, देन लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इन द रेशियो ऑफ, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो फाइंड करना था हमें। तो भाई देखिए, पेरीमीटर होता है क्या, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, दिख नहीं रहा, पेरीमीटर इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो अगर हम P/2 कर लें तो हम लेंथ प्लस ब्रेथ इन दोनों का वैल्यू पा जाएंगे, ठीक। और जनरली जो रेशियो दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्स वाई पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अगर आपका लेंथ 5 है, ठीक है, और इसमें क्या होगा 18 में लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों होगा, तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9, ठीक। अब 9 जो आया वो लेंथ और ब्रेथ दोनों का होगा, तो अगर 5 लेंथ है तो बचा क्या होगा, 9 में हम 5 को लेस कर लेंगे तो मिल जाएगा ब्रेथ, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका पेरीमीटर क्या दिया है 18, तो अब अगर इसको बाई 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 9, जो कि L और B दोनों का सम के बराबर होगा, ठीक। अब अगर लेंथ हमारा 5 है तो आप बताओ कि ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 9 - 5, मतलब क्या आएगा 4। तो जो रेशियो बनेगा वो 5:4 बनेगा। ये आपका, ये भी ऑप्शन सी है, वाह भैया, तीनों ऑप्शन सी ही दे दिया इसका, है ना, 8 का भी, 9 का भी और 10 का भी, तीनों का ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है, 5:4, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 18C को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे।